अब मैं हाथरस से काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी, वहां से पधारे हुए सबरस मुरसानी, एक अलग तरह का कवि है बंधुओं, जो आप देखेंगे तो सुनेंगे तो आनंद लेंगे, और इन्हें हम इसीलिए बचा के रखे थे। इनका काव्य पाठ अलग तरीके का होता है। आप यहाँ पहली बार आए हैं, सबरस बुरसानी हाथरस। बड़ा फाइन लग रहा है, लाल कोट पे लाल लंगोट। बस, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? देखो, मैं ताली बजाने के लिए नहीं कहता हूं। आजकल मैंने ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं, समझ लो ताली बजानी है। एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू। मैं हास्य का कवि हूं, टेंशन नहीं देता। टेंशन बहुत बुरी चीज होती है। इतनी बुरी टेंशन होती है, एक आदमी अच्छा खासा मकान की चौथी मंजिल पर घूम रहा था। एक व्यक्ति आया और टेंशन दे गया और बोला, फूल सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अच्छे खासे को टेंशन दे गया। फूल सिंह जल्दी में टेंशन में नीचे उतरा, तीसरी मंजिल पर आया, तब उसे होश आया, मेरे तो कोई लड़की नहीं है। जब वो दूसरी मंजिल पर आया, तब उसे होश आया, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और जब सबसे अंतिम मंजिल पर आया, तब उसे होश आया, मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। ये दमदार बनारसी मुझसे बोले, सबरस तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब इन्होंने चैलेंज किया तो विश्वास करो, मैंने बैठे बैठे अभी यहां एक लाइन की कविता लिखी है। संसार में आज तक कोई कवि एक लाइन की कविता नहीं लिख पाया, न लिख पा रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? एक लाइन की कविता देख लें, वीर रस का कवि आएगा, 6 छंद सुनाएगा, एक लाइन। हमें पाकिस्तान से, अमेरिका से क्या डरना? मेरे मोहल्ले में एक आदमी है, उसने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। वो मैंने कहा, भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा? बोला, भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। बहुत अच्छे, वाह। अब मेरे साले ने रख लिया अपने लड़के का नाम पाकिस्तान। मेरा दोस्त बोला, भाई साहब तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता? मैंने कहता है। बोले, क्या कहता है? नहीं, फूफा। पाकिस्तान का फूफा और अमेरिका का बाप मेरे मोहल्ले में क्या बिगाड़ेंगे? तब एक लाइन की कविता देख लें आप। स्वागत है कि ए पाकिस्तान तू कुछ भी कर ले, अंत में मरेगा। कविता खत्म। एक लाइन की कविता है ये। देखो, जिस पाकिस्तान को हमने हर बार क्रिकेट मैच में हराया, हर बार क्रिकेट में हराया, मैंने 2 लाइन लिखी कि पाकिस्तान तेरा मुंह तो लपसी लायक भी नहीं है और सीरा लायक भी नहीं है, और तू खीर मांगता है। तेरा मुंह तो लपसी लायक भी नहीं है, सीरा लायक भी नहीं है, और तू खीर मांगता है। तेरे हाथों से बल्ला तो संभलता नहीं है और कश्मीर मांगता है। ये राजा, वाह। आप विश्वास करो, हम कश्मीर नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? दादा मैं तो स्टेशन पर खड़ा, एक भिखारी आया और मुझसे बोला, बाबा 2 रुपया चाहिए। अब मुझे 2 रुपए देने नहीं, मैंने इधर मुंह कर लिया। ऐसे ही आप करते होंगे भाई, पैसे हमारे, तू होता कौन है लेने वाला? अब वो घूम के आया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर मुंह कर लिया। फिर घूम के आया, बाबा 2 रुपया चाहिए, मैंने इधर मुंह कर लिया और घंटों तक घुमाया। अंत में बोला, मत दे। अब
अब वो पाकिस्तान में मुशर्रफ ये नेता क्या कहेंगे, कश्मीर चाहिए तुम इधर मुंह कर लो। अब घूम के आएंगे, कश्मीर चाहिए इधर मुंह कर लो, कश्मीर चाहिए इधर मुंह कर लो, और सालों तक नचाओ, अंत में कहेंगे मत दे। हम कश्मीर क्यों नहीं दे सकते? 2 लाइन देखें कि कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, कश्मीर छोड़कर हम न इधर में जाएंगे न उधर में जाएंगे, और कश्मीर तुझे दे देंगे पाकिस्तान, तो हनीमून का तेरे घर में बनाएंगे। हम जिंदगी में कश्मीर नहीं दे सकते। मैं देखिए हंस का कवि हूं, एक बार तो मैं 3 तरह के गीत गाता हूं, सुर के, असुर के, ससुर के। देखो मैं हाथरस से आया हूं, वृंदावन से, एक सिर्फ जयकारा लगा दे, बोल बांके बिहारी लाल की जय। मैं एक गीत सुना रहा हूं, ये गीत मैंने क्यों लिखा? आजकल उल्टे सीधे खींच लो, 2-3 खींच लो। मैंने ये गीत क्यों लिखा? आजकल उल्टे सीधे गीत आ गए, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, देश की संस्कृति मिटा रहे हैं। एक जगह संगीत सम्मेलन करवा लिया, आप जैसे बैठे हैं, भीड़ बैठी हुई, एक आई नाचने वाली, और उसने आते जाते एक गीत गाया, बीड़ी जला ले पिया जिगर में बड़ी आग है। वाह! बुड्ढे की जेब में बीड़ी रखी हुई थी सामने, इधर माचिस रखी थी। बुड्ढे ने माचिस फेंक दी कि अब क्या होगा, अब तो अपने आप जल जाएगी। और बुड्ढा बीड़ी लेकर के नाचने वाली के पास पहुंचा और बोला, नेक छिवाइलेंद। अब बाबा ने उसे भगा दिया, तो मैंने बाबा को धन्यवाद दिया। इसके बाद में एक और आई, उसने गीत गाया, मैं झंडू बम हुई डार्लिंग तेरे लिए। बुड्ढा फिर उठा और नाचने वाली को सूंघने लगा और बोली, बुड्ढे क्या कर रहा है? बोली, जुकाम हो गया है। अब बाबा ने उसे भगा दिया। उसके बाद बाबा को गुस्सा आया और बाबा बोला, कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर आओ, वरना यहां से जाओ। एक आया गीत गाने वाला, भाइयों मैं दीपक राग सुना रहा हूं। और सामने कोई जानता नहीं कि दीपक राग क्या होता है। आपने देखा होगा जो राग सुनाते हैं वो पहले तबला सही करते हैं। उसने तबला उठाया, टिल टिल धूम, टिल धूम। अब आधा घंटा हो गया, उसकी टिल टिल बंद नहीं हो रही, और बुड्ढा सामने गुस्से में देख रहा, कब शुरू करे, कब शुरू करे, और वो बुड्ढे की तरफ देखता। बुड्ढे ने मन में सोचा, एक ही लठ में तबला फोड़ दूंगा तेरा मैं। वो 1 घंटे से क्या कर रहा है, क्यों नहीं गा रहा? तो बोला, बाबा अभी तो मैं तबला ठोक रहा हूं। बाबा बोला, घर से ठोका हुआ क्यों नहीं लाया था? अब तू जल्दी सुना। सुने दीपक राग, अमुआ की डाली पे वाह, इतनी देर में आदमी इलाहाबाद पहुंच गया। और वो बाबा की तरफ, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, न बैठे कोयलिया। बाबा ने उसकी तरफ गुस्से में देखा, उसने बाबा की तरफ कोयल बना दी। न बैठे कोयलिया, कोयलिया। जोरदार तालियां की डाली पे ओ बाबा लाठी लेके खड़ा हुआ, तेरी ऐसी की तैसी। पूरी रात हराम कर दी। अमुआ की डाल पे नहीं बैठ रही है तो पीपल की डाल पे बैठा दे, पर जल्दी बिठा। अब मैं सामने बैठा हुआ कविता लिख रहा, मेरी पत्नी सामने बैठी, तभी मेरा साला आ गया। अच्छा दादा, मेरा जो साला है ना वो हकला है, हकला।
एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला कमरे में आया, मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला कि जी। मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ बैठ बैठ। 5 मिनट में अगला राम राम नहीं कर पाया। मैंने कहा देख, बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले और तू सब्जी लेके आ। वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही मिल गया। अब वो सिपाही भी हकला, वो बनारस का नहीं था। अब वो सिपाही हकला, सिपाही ने मेरे साले से टाइम पूछा, ए टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला मेरी नकल कर रहा है, नकल। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है। सिपाही बोला थाने चल, थाने। अब मेरे साले को सिपाही थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। अब दरोगा को आया गुस्सा और दरोगा बोला दोनों अंदर चलो, दोनों अंदर चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया। मैंने पूछा सच सच बता तू कहां जा रहा है? तो बोला इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? रेलवे में। मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। तो मैंने कहा तू रेलवे में अनाउंसमेंट कर लेगा? बोला हाँ कर लूंगा। मैंने एक वाक्य बोल, बोले पूछ। मैंने कहा बोल, पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है और तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा मैंने क्या हुआ? बोले गई। मैंने कहां गई? मुगल सराय पहुंच गई। मैं एक गीत सुनाना चाहता हूं। देखो, किसी नेता का मजाक उड़ाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो नेता देश का मजाक उड़ा रहा हो, मैं उसकी मजाक उड़ाऊं तो कोई बुरी बात भी नहीं है। अच्छा नेता देखें आप, वो राहुल गांधी गए ज्योतिषी के पास कि ज्योतिषी जी मेरा हाथ देखो। हाथ का पंजा कर दिया। ज्योतिषी जी बोले राहुल हाथ की बात तो छोड़, तू तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं है। कि नहीं ज्योतिषी जी मेरा हाथ देखो कि क्या परेशानी है राहुल। राहुल बोले ज्योतिषी जी मैं 55 साल का होने वाला हूं, मेरा ब्याह क्यों नहीं हो रहा, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। ज्योतिषी जी बोले राहुल बेटे तेरे जीवन में 2 ग्रह हैं, ये 2 ग्रह तेरी शादी नहीं होने देंगी। बोले कौन सी 2 ग्रह? नंबर 1 दिग्विजय सिंह, ये तेरी शादी ही होने देंगे। बोले क्यों? तेरे लिए लड़की देखने जाते हैं और खुद ब्याह कर लाते हैं। बोल अब तेरी शादी कैसे हो? बोले दूसरी ग्रह कौन? कि दूसरी ग्रह तेरी मम्मी। बोले मेरी मम्मी क्यों है? कि तेरी मम्मी जब भी तेरे लिए वोट मांगती है तो बस एक ही बात कहती है, मेरे बेटे राहुल को बहुमत दो। बेटे राहुल को बहुमत दो, बहुमत दो। अब बोल ले बहू कहां से लेगा? बोल तू। अब कांग्रेस हार गई, अब भाजपा जीत गई, तो सोनिया गांधी बोली हमें उन कारणों का पट्टा लगाना होगा, हाईकमान की मीटिंग बुलानी होगी। कांग्रेस क्यों हारी? सोनिया गांधी ने हाईकमान की मीटिंग बुलाई, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, कोई नेता नहीं बता पाया ये कांग्रेस क्यों हारी। सिर्फ मुझे पता है। बताऊं क्यों हारी? लोगों ने वोट नहीं दिए।
सीधी सी बात बहुत है। अच्छे, वाह वाह वाह। लोगों ने वोट नहीं दी, कांग्रेस हार गई। अब वो एक नदी का पुल का उद्घाटन करने गई सोनिया गांधी, तो वहां जाके कह रही, भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज हम नर्मदा का वाह 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 वाह। जो लोग हिंदी नहीं जानते वो देश क्या चलाएंगे। वाह रे समरथ भाई, वाह 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 वाह। भाइयों मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज हम नर्मदा का, पत्रकार बोला नर्मदा बोलो नर्मदा बोलो। अब वहां के बाद एक नए प्रदेश का उद्घाटन करने गई, तो वहां जाकर के बोली, मेरे देशवासियों, आज हम एक नए प्रदेश का उद्घाटन कर रहे हैं, तेल लगाना। क्या बात है बाबा बाबा। अब पत्रकार बोला तेलंगाना बोलो तेलंगाना। अब इसके बाद में नरेंद्र मोदी गए, पत्रकार महोदय हमारा हाथ देखो, ज्योतिषी महोदय मेरा हाथ देखो। ज्योतिषी बोले, मोदी जी तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई हाथ दिखाने की? कि ज्योतिषी महोदय हमारी सरकार को 5 साल होने वाले हैं, ये आतंकवाद क्यों नहीं मिटा रहा, कौन मिटाएगा? ज्योतिषी बोले, मोदी जी एक ही आदमी हिंदुस्तान में ऐसा है जो इस आतंकवाद को मिटा सकता है, हमारे रहते हुए कौन है? कि राहुल गांधी। कि राहुल गांधी कैसे आतंकवाद को मिटा देगा? ज्योतिषी बोला, मोदी जी जिसने 125 साल पुरानी कांग्रेस को मिटा दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मेरे बच्चे से स्कूल में मास्टर ने पूछा, अलंकार जानता है? बोले जानता हूं। बोल बता कौन सा अलंकार है? बोले पूछो कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन सा अलंकार है? बोला असंभव अलंकार। ये स्थिति पैदा होती है। अब देश में देखियो, नेता तो नेता है ही है। मैंने 2 लाइन लिखी हैं, अब बुआ और बबुआ एक तरफ हो गई, तब मैंने 4 लाइन लिखी हैं, आप देखें। ओ बुआ 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 ओ बुआ। मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, मेरे चाचा क्यों जलते हैं, मेरे पापा क्यों जलते हैं, जब आपस में मिलते मैं और तू। ओ बुआ ओ बुआ। और देखिए अंत में मैं अपना अंतिम संस्कार कर रहा हूं। एक बात और दादा, मैं जब पढ़ता था अपनी क्लास में बहुत होशियार था, इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया है। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है? मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का और मास्टर से करे आपका। ओ मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मुझसे बोला, बताओ ये किसके पिताजी हैं? मैंने कह दिया आपके ही हैं। बहुत अच्छे। अब तो हेड मास्टर गुस्सा हो गया, ले जाओ इसे, मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। बहुत अच्छे। अब तो हेड मास्टर और गुस्सा हो गया, मुझसे बोला तू साइंस जानता है? मैंने कहा जानता हूं साइंस। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया? मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया? ओ मैंने कहा मास्टर जी ये प्रकाश जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। तू इतिहास जानता है? मैंने कहा जानता हूं। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें ही पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता, तुम मास्टर हो,
तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ। बोले सुन, इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म दे रही है। समझे? इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने पूछा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है? क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे? मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा समझाओ। ले समझ बेटा, मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कर रहा है? मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छे, एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। वाह 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 वाह। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है? कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। ओ मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूं, चीन। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता, जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं? मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख। तुझे अपने आप पता लग जाएगा। अब मास्टर गुस्सा हो गया, तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं। कल तेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं? मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर मुझसे बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता तू कौन है? मैंने कह दिया मैं हूं मुर्गा। बोले कौन? मैंने कहा मुर्गा। बोले बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कापी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। थैंक यू, थैंक यू। अभी अभी हमारे मंच पर एक और पहाड़ी नाच